नमस्कार, जय माता दी। शरद नवरात्रा समाप्त हो चुके हैं और अब दोबारा चैत्र नवरात्रे आने में करीबन 6 महीने। हर बार हम नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, घर पे खेती बीजते हैं और फिर माँ की कंजकों के साथ हम जो नवरात्रा को ख़त्म करते हैं। मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मन में जिज्ञासा रह जाती है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, ये है तो क्यों है। मगर हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ का कुछ महत्व है। उन महत्वों को जानने के लिए हमें उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है जो इन सारी चीज़ों के ज्ञानी हैं। यानी कि एक बहुत लंबी स्टडी, एक बहुत लंबी पढ़ाई है इन सारी चीज़ों के लिए और उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें उसे महत्व भी पता होना चाहिए कि इसका महत्व क्या है। तो हमारे साथ आज नवरात्रों पर पूरी बातचीत करने के लिए आचार्य विजय वर्मा जी हैं। आचार्य जी प्रणाम। नमस्कार। सबसे पहले तो नवरात्र तो समाप्त हो गए हैं, मगर फिर 6 महीने बाद आएंगे, तो कम से कम एक चीज बहुत जरूरी है जानना, जो कि आज का युवा खास तौर पे और जो गृहस्थी वाले लोग हैं बहुत जरूरी से समझते हैं। सोशल मीडिया पे हम बहुत देखते हैं कि नवरात्र खत्म होते ही लोग वापस तामसिक चीजों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और कई मीम, कई रील्स आ जाती हैं। नवरात्रों में नॉन वेजिटेरियन, मदिरा या तामसिक चीजें जैसे प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, ऐसी धारणा है और हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं। मगर क्यों नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है जानना। तो क्या इम्पैक्ट होता है खास तौर पे इन दिनों में, इन धर्म के 9 दिनों में, कि नहीं खानी चाहिए चीजें, ये बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था, इन दिनों में धरती स्ट्रेट लाइन पे आती है जी। तो दिन रात बराबर होते हैं। हमारी इंगला और पिंगला जो शरीर के अंदर गर्मी और सर्दी को कंट्रोल करती है वो स्ट्रेट लाइन पे आ जाती है और सुषुम्ना को प्रॉपर एक जगह मिल जाती है। जैसे हाईवे के अंदर अगर कोई ट्रैफिक ना हो दोनों साइड, तो हमें भागने के लिए, चलने के लिए अच्छी स्पेस मिल जाती है। लेकिन अगर जाम लगा है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे, तो हमारे निकलने के लिए रास्ता बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार ये जो 7-8 दिन होते हैं, इन दिनों में इंगला और पिंगला स्ट्रेट लाइन पे आ जाती हैं और सुषुम्ना को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। सुषुम्ना क्या है? जो हमारे ध्रुपद से लेके हमारे आज्ञा चक्र तक का जो चक्र उनको खोलता है। जैसे 7 चक्रास को खोला जाता है, जिससे हमारे विभिन्न बीमारियां हमारे लगती हैं। इन दिनों में क्या किया जाता है, अगर आपको पता हो तो गुजरात वाली साइड पे या बाहर महाराष्ट्र में अगर देखो तो पूरी रात गरबा किया जाता है। जी बिल्कुल। नाचते हैं लोग, एक बहाना है रात को जागने का। उसमें क्या होता है, हमारा लीवर जो मेन काम करता है इनको कंट्रोल करने के लिए, तो ये एक्टिव होता है। शरीर के अंदर जब इंगला और पिंगला दोनों बराबर स्टेट पे आ जाती हैं, कोई भी तामसिक भोजन, कोई भी ऐसा अशुद्ध भोजन अगर हम करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है, हमारी आत्मा पे पड़ता है। तो उस समय जैसे मैंने पहले भी बताया, वो विध्वंसक हो जाता है। बजाय वो प्रकृति की प्रगति की ओर ले जाने के, वो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा, हम तो नहीं मानते। बड़े कंट्रीज में ऐसा देखा गया है, इन दिनों में खूब खाते हैं। बिल्कुल। ज्यादा देर की बात नहीं है, 20 सालों में, पिछले 30 सालों में लोगों ने देख लिया यहां यहां ये हिंसा होती है। और हिंसा कब होती है, आहें कब निकलती हैं, श्राप कब लगता है, ये बड़ा विचार करने वाला है। इसमें 2 तरह से समझना है इसको। संसर्ग से पैदा होने वाली कोई भी जीव जी। जो 2 से मिलके पैदा होता है, उसके साथ आहें, चीखें, बददुआएं चलती हैं। और जो सिंगल, जैसे बेल, फल, जैसे हमारे फल पौधे, सब्जियां पैदा होते हाँ, हैं। जैसे वृक्ष, जी। ये 2 से पैदा नहीं होते हैं, एक बीज से। ये बीज से पैदा होते हैं। यहाँ पे एक चीज से, सिंगल से पैदा होंगे, उसकी आहें चीखें नहीं होती। लेकिन यहाँ 2 से पैदा होंगे तो उनकी आहें चीखें होंगी। चाहे वो मुर्गा पैदा हो रहा है, चाहे वो बकरा पैदा हो रहा है, चाहे गाय पैदा हो रही है, चाहे इंसान का बच्चा पैदा हो रहा है। जब हम कोई भी तामसिक भोजन करते हैं समय, अब जीवों में तो हो गया, मांस, मदिरा, ये तो अलग चीज हो गई। लेकिन हम जो
प्याज लहसुन, हाँ, उनको कैसे वो गिना जाता वही है? वही ये भी बताने बहुत वाला है। हूं। वो जी, वो भी तो सिंगल से पैदा हो रहे हैं, जी, लेकिन उनके अंदर कहा गया है कि तामसिक भोजन से हमारे अंदर ऊर्जा जो है वो नेगेटिव बनती है, अच्छा, नेगेटिव ऊर्जा जी, ऊर्जा। और जब भी नेगेटिव ऊर्जा बनेगी तो क्या करेगी, वो विनाश करेगी, जी, है ना। इसी प्रकार इन दिनों में इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारी सुषुम्ना खुली हुई है, हम कोई भी चीज करेंगे वो एकदम से ऊपर नीचे ऊपर जाएगी। जाएगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हमने कोई तामसिक कुछ ले लिया, वो जी, सीधा ब्रेन पे असर करेगा, जी, सीधा। इसीलिए कि वो चीज उस समय हम सात्विक रहें, सात्विक विचार रखें, सात्विक भोजन खाएं और कम खाएं, ज्यादा ना खाएं। तो जो शरीर में हमारा जो है तालमेल बनेगा, हमारी वाणी, आत्मा और मन एक साथ आ जाएंगे, हम जो सोच रहे हैं वही करेंगे और वही मन पे विचार आएगा, तो हमारा कर्म, सोच और एक्शन एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, हम करना कुछ चाहते हैं, हम कर कुछ रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े से लोग करने कुछ निकलते हैं और कुछ ना कुछ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वो चीज हावी हो जाती है। कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पे खुद का। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा खावे अन्न जी, और वैसा बने मन, मन, और जैसा पीवे पानी वैसा बने ज्ञानी। क्या नहीं? तो अन्न और पानी का सीधा प्रभाव हमारे मन और दिमाग पे पड़ता है। इसीलिए इन दिनों में हम जैसा भोजन करते हैं वैसा विचार हमारा बन जाता है। तो विचार शुद्ध रहे और ये विनाशकारी ना बने। अभी थोड़े दिनों में आपने देख लिया, भारत में नहीं, भारत के बाहर कितने राष्ट्र जो हैं इस समय आहें चीखें, आहें जंग के चीखें, उसमें है। आहें चीखें बिल्कुल, चल रही बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो ये क्या है, ये विनाश। ये बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई उनकी? इसका कारण उनका खान पान सही नहीं है। तो जो आपने बात कही, इन दिनों में खान पान जब हमारा बिगड़ेगा तो हमारे डिसीजन बिगड़ेंगे, और वो क्या करेंगे, विनाश करेंगे। और विनाश की स्थिति बन गई है इस समय, बहुत सी कंट्रियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये विनाश की ओर जा रही हैं। जी, ये पहला आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसी में मेरा एक और क्वेश्चन निकल रहा है आचार्य जी, की उपवास करना हम्म। नवरात्र में, या बाकी भोजन जो नॉर्मल भोजन हमने बोला कि जैसे जिसमें तामसिक ना हो वो भोजन करना, इसमें कितना अंतर है? उपवास करना भी क्या जरूरी है? उपवास के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि हम जब खाली पेट रहते हैं तो हमारा जो आज्ञा चक्र है, ये जो हमारा हृदय है, ये एक्टिव हो जाता है। सुषुम्ना तो है ही हमारा। उपवास जरूरी नहीं कि हम नवरात्रों में ही करें, शिवरात्रि आती है तो भी उपवास किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है जी, तो भी उपवास किया जाता है। कोई भी दिन त्योहार आता है तो हम उपवास करते हैं। उपवास का सीधा सीधा अर्थ क्या है कि हमने उसको इससे जोड़ना है। और ये क्या है, ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इस संसार में जितना ज्ञान हमें मिल रहा है वो ब्रह्मांड से मिल रहा है। हमें कोई भी अगर ना भी कोई किताब पढ़े, हम वैसे भी बैठ जाए सुबह के टाइम पे, जब खाली समय होता है, जब शांति होती है, तो हमारा सीधा कंसर्न जो है ऊपर उससे जुड़ जाता है। खाली पेट रहने से हमारा जो हृदय है, जो मन है, वो बुद्धि से और बुद्धि आत्मा से जुड़ती है। इसके पीछे एक श्लोक लिखा गया है, विषम परे इंद्रियम, इंद्रियम परे मनः, मनः परे बुद्धि, बुद्धि परम स्वयं। हमारा जो शरीर है, हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, हम जो विषय बना रहे हैं, हम जो चीजें देख रहे हैं, 5 प्रकार से ये डिपेंड करता है हमारे कर्म के ऊपर, और कर्म डिपेंड करता है मन के ऊपर, और मन डिपेंड करता है बुद्धि के ऊपर, और बुद्धि डिपेंड करती है स्वयं के ऊपर। तो इनका तालमेल बन जाता है। व्रत करने से हमारा जो सीधा तालमेल जो है भगवान से या ब्रह्मांड से बन जाता है। और तामसिक, आपको मैंने पहले ही बोला, जी, वो विनाश की ओर ले जाता है, ना कि वो स्वास्थ्य की ओर लेके जाके शरीर के अंदर। लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा, व्रत करने से क्या होगा। मैं सिंपल सी आपको एक बात बताता हूं। हमारे शरीर को हार्ट धोखा दे रहा है, जी, हमें नहीं पता चलता। जब पता चलता जब हार्ट अटैक होता तब है, समय निकल चुका होता है। हमें जी, हार्ट अटैक होता है जी, हमें पता चलता है। जी, हमारे शरीर में किडनी धोखा दे रही है, हमें नहीं पता चलता। हमारे शरीर में हमें ब्रेन धोखा दे रहा है, हमारी आंखें धोखा दे रही है, हमारे दांत धोखा दे रहे हैं। हम कहते हैं हमें फलाने ने धोखा दे दिया। कोई किसी को धोखा नहीं, आपका शरीर धोखा दे रहा है। जब आप शरीर के अंदर झांकोगे ही नहीं,
तो आपको कैसे पता चलेगा? जी। आप करोड़ों की डील कर रहे हो, इतने दिन बड़े काम कर रहे हो, और सुबह शाम को आपको अटैक आता है, आपको अटैक पता ही खत्म हो नहीं, जाता आप बिल्कुल फ्लैट हो जाते हो। है। जी। तो ये करने से हमारा जो है तालमेल बनता है। शरीर के अंदर कहीं पे भी कोई कमी हो रही है, कोई डेफिशिएंसी हो रही है, कोई बीमारी बन रही है, तो हमें पता चल जाता है। इन दिनों में सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा तालमेल, हमारे भगवान से छोड़ो, शरीर के अंदर तालमेल बन जाता है। तो सबसे पहले पता चल जाता है हमें कोई हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो रही है तो। अच्छा, आगे एक मेरा सवाल ये है जो बहुत सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, व्यूअर्स हमारे जो है रूटीन में ये दिक्कतें आती हैं। जब भी नवरात्र आते हैं एक बहुत कन्फ्यूजन सा माहौल हो जाता है कि अष्टमी की तिथि कब है, नवमी की तिथि कब है, फिर उसके बाद कंजक कब देनी है, या किस तरह से इसको खेती जो है प्रवाहित कब करनी है। और लोग कहते हैं कि एक दिन में 2 तिथियां कैसे आ गई। या बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनके अलग अलग बयान आने शुरू हो जाते हैं और फिर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा तिथियों के बारे में बताइए, ये तिथियों के जो अलग अलग दिन में आने से, अलग अलग चीज़ों में आने से, ये क्या कारण है, कैसे आती ये बहुत अच्छा प्रश्न है है? आपका, जी। क्योंकि इस समय मैक्सिमम घरों में, हर घर में इसकी चर्चा हो रही है कि ये 2 तिथियां आ रही हैं, हमारे 2-2 त्योहार हो गए, हाँ, हिंदुओं ये का बहुत ज़्यादा है। तमाशा बन गया हुआ है, बिल्कुल। हिंदुओं ने पखंड बना लिया है, जी, कोई कुछ बिल्कुल। बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन इसके पीछे एक साइंस है, हुँ, हुँ। साइंटिफिक मेथड है। मेथड क्या काम करता है? अब मैं पिछली बार मैंने एक्सप्लेन किया था, जब धरती 28 डिग्री इधर 28 डिग्री घूमती है तो दिन रात में फर्क आता है। जी, हर 4 मिनट हमारा दिन या कम होगा या या बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क कितना हो जाता है? सर्दियों में, पीक सर्दी में रात 14 घंटे की हो जाती है और दिन दिन दस 10 घंटे घंटे का और रहता जब है। पूरी जी, गर्मी आती है जून, तो दिन 14 घंटे का हो जाता है, रात और दस रात 10 घंटे घंटे की आ जाती इसी प्रकार सूर्य के चक्कर से, और जब धरती के आगे सूर्य चलता है तो ये एक्लिप्टिक हो जाता है, है। लेकिन जी, है ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन अर्थ के साथ सन भी मूव कर रहा है तो ये एक्लिप्टिक हो जाता है। तो जी, जब चंद्रमा मूव कर रहा है, चंद्रमा अपने एक्सिस पे मूव नहीं करता, जी, चंद्रमा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे धरती के साथ चल रहा है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब जी। ये जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे चंद्रमा स्ट्रेट लाइन पे धरती के बिल्कुल सामने हुँ, है, जब ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं, ऐसे आएगा, बिल्कुल, पेंडिकुलर। बिल्कुल। इसी प्रकार जब चंद्रमा की भी तिथियों में चेंज आता है, 24 घंटे में अर्थ घूमती है, हम ये सोचते हैं 24 घंटे में चंद्रमा घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चंद्रमा कई बार 24 की जगह 25, 25 की जगह 26, 26 की जगह 27 और 28 घंटे जी, एक धरती के राउंड में सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक चंद्रमा की जो कला बनती है वो 28 घंटे की हो जाती है, और जब धरती डायगोनल होती है तो वही 22 घंटे की हो जाती है। जी, अब ये जो चेंज आ रहा है 2-2 घंटे का हर सूर्योदय के समय, तो वो कई बार चंद्रमा 10 बजे, कई बार 11 बजे, कई बार 12 बजे, तो दिन में आके चंद्रमा। लेकिन जो हम कैलकुलेशन करते हैं, अब सूर्य से कैलकुलेशन होती है। जब कोई तिथि हम जोड़ते हैं तो जब सूर्योदय का टाइम देखते हैं उस समय जो तिथि है वो जी, पूरा दिन चलेगी, जी, क्योंकि सूर्य से चलेगी। लेकिन जब चंद्रमा की तिथि देखी जाएगी तो चंद्रमा से देखी जाएगी। वो चंद्रमा शाम को उदय होता है, जब मानो जब उदय होता है तो उस समय वो तिथि मानी जाती है, इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं, जैसे आज भी 11 बजे दशमी लग रही है और कल 12 बजे थी, आज 11 बजे, 1 घंटे का फर्क पड़ा, परसों 1 बजे थी, तो ये ऐसे ही कम हो रहा है, कल ये 10 बजे हो जाएगा। इसमें ही मेरा एक और सवाल निकलता है कि क्या हमें चढ़ती हुई तिथि माननी चाहिए कि जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि है, या फिर वो तिथि अगर 10 या 11 बजे शुरू हो रही है तो हम उसमें भी हाँ, उसको मान यही सकते हैं? यही तो भेद है, यही भेद है। मैंने पहले ही बोला कि जो तिथि सूर्योदय के समय लगेगी, जैसे हमने कोई भी क्रियाएं करनी है हम्म, वो सूर्योदय से चलेंगी, जी, सूर्य की तिथियां सूर्योदय से चलेंगी। सूर्योदय के समय जो तिथि है जी, वही तिथि मान्य होता है। और कई जी, बार क्या होता है कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में तिथि ही नहीं पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तिथि का क्षय हो गया। जैसे इस बार एक नवरात्रा पड़ गया, अच्छा, ऐसे ही अगर एक सूर्योदय के समय भी नवमी तिथि है और दूसरे सूर्योदय के समय भी नवमी है, क्योंकि 24 घंटे की नहीं ना, 26 की घंटे की जी, हो गई, तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगी, नवमी 2 दिन आ जाएगी। और कई बार अष्टमी गायब हो जाएगी, सप्तमी के बाद सीधी नवमी आ जाएगी।
अच्छा, जैसे मान लीजिए कुछ त्योहार ऐसे हैं जो हम शाम के समय मनाते हैं, जैसे रावण दहन शाम को होता है, दिवाली हम पूजा भी शाम को होती है और लोग मनाते भी शाम को हैं। तो अगर दोपहर के समय दशहरा या दिवाली शुरू होते हैं, तो क्या हम फिर उसे उसी तरीके से शाम को मना सकते हैं? जो चंद्रमा के साथ चलने वाली तिथियां जी, होंगी, यही। हाँ, जो जैसे पूर्णिमा है, जी, वो चंद्रमा से देखी जाती है। हम पूर्णिमा जब चंद्रमा उदय होगा तो उस समय मानेंगे। अब चंद्रमा की जो तिथि चल रही है वो शाय मानी जाएगी, लेकिन जो उदय के समय है वो सूर्य से मानी जाएगी। इसी प्रकार दो बन जाती है, सूर्योदय के समय दूसरी, और सूर्य जैसे आज ही सूर्योदय के समय नौमी थी और शाम को दशमी है। तो कल शाम को दशमी नहीं होगी तो तो दशहरा बनेगा नहीं। आपका कहना ये है कि कंफ्यूजन नहीं है हमारा, जो साइंस है हमारी एस्ट्रोलॉजी की, बिल्कुल हमारा वो है ही ऐसा, ऐसे ही हो, उसका क्योंकि चक्र ऐसे उनकी है। जो चक्कर चल रहा है, जो हम्म। डायरेक्शन है, जो उनका मूवमेंट है, उसी को हम ये समझते हैं। उसी के अनुसार आज भी यही संयोग बना है कि सुबह सूर्योदय के समय नवमी तिथि थी, लेकिन चंद्रमा का जो कला पूरी होनी थी वो हो रही है 11 बजे, 10:58 पे, तो दशमी लग रही है। आचार्य जी, फिर इसका क्या मतलब है कि हम हिंदुस्तान में जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, हम मना तो अपने त्योहार रहे हैं मगर अंग्रेजी कैलेंडर को देखकर, तो इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो रही है। हम अपनी तिथियों को नहीं देख पा रहे नहीं, या समझ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है, हम्म। हम सूर्योदय को ही ले रहे हैं। नहीं, हम मतलब जो लोग हैं, जनता है हमारी, जो आम लोग हैं, जहाँ कंफ्यूजन वहां क्रिएट हो वहां रही है। कोई कंफ्यूजन नहीं। जो अंग्रेजी तिथि है वो रात को 12 बजे चेंज होती जी, है, वही वही चीज मैं पूछना वो चाह रहा अलग है, था। वो तो तिथि हम नहीं उसको देखकर है, वो तिथि नहीं अपनी है। कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, तो नहीं नहीं, हमें वो अपने भी उससे कैलेंडर को देखना इसका चाहिए। कोई लेना देना लेना नहीं। देना ही नहीं है, वही वही मैं पूछना हमारा चाह रहा जो सूर्योदय के समय तिथि है और जो चंद्रमा की तिथि है उनमें अलग है, भेद है। उससे वो रात्रि वाला जो उनकी तिथि चेंज होती है, जो डेट चेंज था। होती है, वो रात्रि को बारह वो बजे रात्रि चेंज को होती है। 12 बजे। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो कंफ्यूजन तब होती है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, मान लो कोई रात को 2 बजे बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन हमारी तिथि, हमारा सूर्योदय सुबह 5 बजे, तो हमारा दिन जो चलेगा, जी, हमारा दिन जो तिथि बनेगी वो 5 बजे सूर्योदय के बाद बनेगी। बात बनेगी। लेकिन यहाँ पे वो रात को ग्यारह यहाँ बजे वो दूसरा दिन वो आ गया। चेंज हो गई, तो वो अलग है, उसमें हम 2 दिन को ले लेते हैं। लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन है वो सूर्योदय से ही चलती है। मेरा इस नवरात्रा जो एपिसोड की चीजें थी, इसमें एक आखिरी मेरा और सवाल है, जो बहुत सारी जिज्ञासा लोगों को रहती है, करते तो आ रहे हैं मगर पता नहीं है, कि नवरात्रों में माँ की शाख लगाना घर पे और अखंड ज्योत जलाना, इसके पीछे का महत्व क्या है? ये कितना लाभदायक और कितना रहता है अगर आप नवरात्रे का उपवास कर रहे हैं और अखंड ज्योत भी जला रहे हैं और शाख भी लगा रहे हैं? अभी एक प्रोजेक्ट आया था आज से 10 साल पहले, जी। जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गोस्वामी थे। उनके ऊपर उनको ये दिया गया कि ये जो हमारी जो है तिल है, इनके पीछे क्या महत्व है। जी। जो है ये सारे वायरस को कंट्रोल करता है, जो इन दिनों में वायरस आता है। जी। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे अगर मखीर है, गुड़ है, तो मक्खियां आएंगी, ज्यादा भिन भिनाती हो जाएंगी। हम्म। कहीं पे कार्बन की मात्रा बढ़ी हुई है तो वहां मच्छर आ जाता है। हम्म। कहीं देखोगे कहीं को सिर के ऊपर मच्छर घूमता है। ये तो हमें दिखता है, सामने मक्खी मच्छर दिख रहा है, हम्म। लेकिन जो वायरस हमें दिखता नहीं है, जैसे कोरोना आया नहीं दिखता, ये वायरस वहां पे इकट्ठा हो जाता है घरों के अंदर। तो जोत जलाने से क्या होता है कि वो वायरस खत्म हो जाता है। तो जी। अखंड, तो इन दिनों में मैंने कहा ना परिवर्तन का दिन है, तो जो वायरस है वो घरों के अंदर आ जाता है, बाहर जो घूम रहा है, तो उनको एक शेल्टर चाहिए। जी। तो घर में जब हम जोत जलाते हैं तो वो वायरस आके जोत से मर जाता है, वो इफेक्ट नहीं करता। इन्हीं दिनों में लोगों को बुखार, निमोनिया, ये इन दिनों में अब देखना कफ बनती है लोगों को। जो से क्या होता है, जो उस वायरस को मारता है, अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कईयों लोगों को जिनको बुखार नहीं टूटता है, उनके सिराने जो रखे जाते हैं दूध में डाल के, तो बुखार उनका 2 दिन में टूट जाता है। क्योंकि वो जो बुखार जिस कारण से हो रहा है, जिस वायरस से हो रहा है, जिस बैक्टीरिया से हो रहा है, वो उसको खींच लेता है, तो जोत उसको मार देती है, तो घर में शुद्धि हो जाती है। इसीलिए जोत शुद्धिकरण का बहुत अच्छा और साइंटिफिक तरीका है। बिल्कुल तरीका है, क्योंकि जोत जलाने से वो वायरस खत्म हो जाता है घर के अंदर, और फिर किसी को अटैक नहीं करता। इसी के बाद देखो, जो बच जाएगा उसके लिए दिवाली बन गई है। फिर घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी दीपक जलाए जाते हैं। पूरे घरों में, सभी पूरे नगर में, पहले पूरे नगर में दीपक जलाए जाते थे ताकि पूरे नगर से ही वो वायरस खत्म हो जाए। और नदियों के किनारे परंपरा बड़ी पुरानी है,
जिन जिन नदियों के किनारे, अगर आप गंगा के किनारे जाओगे आपको मक्खी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे ज्योतें जलती हैं रात को नदी के किनारे। तो जितना वायरस नदी से बनता है वो वहीं पे खत्म वही कर खत्म देते हैं। तो जोत जलाने का सीधा सा अर्थ है, जो इनविजिबल वायरस हमें नहीं दिख रहा, बैक्टीरिया नहीं उसको दिख रहा, खत्म करना। उसको खत्म करना। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। दूसरे एपिसोड में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये साल 2024 को शनि का साल क्यों कह रहे हैं और शनि देव की चाल इसमें कैसी है, बहुत लोगों को जिज्ञासा है। दूसरे एपिसोड में ये जानेंगे। तो आचार्य जी से इस एपिसोड में आपने जाना कि आखिर नवरात्रों में तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज या फिर नॉनवेज और मदिरा क्यों उसका सेवन नहीं करना चाहिए और उसके पीछे कारण क्या है। और दूसरा कि हम शाख और अखंड ज्योति क्यों जलाते हैं, उसका क्या साइंटिफिक इफेक्ट होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन साइंस है, बस जरूरत है उसे समझने और पहचानने की, और उसके लिए जानना, सुनना और पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको संक्षिप्त में ही जानकारी मिल जाए तो आप हमारे एपिसोड जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए ताकि इसका लाभ बहुत सारे लोग ले पाएं। और अब दूसरे एपिसोड में जो आपकी जिज्ञासा है उसके बारे में हम बताएंगे कि आखिर साल 2024 को शनि देव का साल क्यों कहा जा रहा है और आखिर शनि देव सीधी चाल चलते हुए कैसे वक्री हो गए। और बड़ी बात कि गुरु का क्या महत्व है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि उनकी भी चाल अब उल्टी हुई है जो 2025 में जाकर सीधी होगी। तो आपके ग्रहों पर क्या इसका असर होगा, ये जानने के लिए दूसरे एपिसोड का इंतजार जरूर करिए। जय माता दी।